जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के जो मैटर चल रहे हैं उसके बारे में मैं अर्थनू स्टूडियो में शिवांग सत्य गुप्ता डिस्कस करने आया हूँ। वे फॉरवर्ड श्राइन बोर्ड की जो संघर्ष समिति है, माता वैष्णो देवी श्राइन संघर्ष समिति जो बनाई गई, कर्नल साहब की लीडरशिप में 5 मेंबरों की कमेटी मिलने गई। सेंटर के सारे ऑफिसर्स को, सत्ता में बैठे हुए जो पावर सेंटर्स हैं उनसे मिली और लोगों के मन की बात वहाँ तक पहुँचाई। कमेटी वापस आ चुकी है, मीटिंग्स हो रही हैं और जितने भी लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस कमेटी की जो मीटिंग्स हुई हैं उनका क्या नतीजा निकलेगा। डिमांड क्या है जम्मू कश्मीर के, पूरे भारत के सभी माँ वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले लोगों की? बड़ी सिंपल सी डिमांड है, बड़ी सादी डिमांड है। डिमांड है कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने डिसीजन लिया सोशल इंस्टीट्यूशन बनाने का, वो डिसीजन कहीं ना कहीं पे मेजॉरिटी को पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? उसका कारण है क्योंकि अभी जिसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सनातन धर्म के इंस्टीट्यूशंस को, सनातन धर्म की कामयाबी के लिए, सनातन धर्म के विस्तार के लिए, सनातन धर्म की एजुकेशन को विस्तार करने के लिए, सनातन धर्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरीके से पूरे विश्व में सनातन धर्म श्रिंक होते 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 सिर्फ भारत के 80-85 करोड़ों तक लोगों तक सीमित रह गया, उसको फिर से वापस उस मुकाम तक पहुंचाने की जो सनातन धर्म एक समय पे रखता था। क्योंकि जिसका नाम ही सनातन है, जो भारत की पहचान है, जिसकी पूजा पद्धति में मैसेजेस हैं, जो अनेकों किस्म के अलग 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 पूजा पद्धतियों को अपने साथ जोड़ के रख सकता है। क्योंकि सनातन धर्म में इन सब चीज़ों के लिए, इन सब पूजा पद्धतियों के लिए स्कोप है। डिस्टिंग्विश्ड होके भी हम इकट्ठे एक ही धर्म के अंदर, एक ही रिलीजन के अंदर खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आज पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है। तो हम अर्थ न्यूज़ में कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें स्ट्रक्चर तरीके से लाई जाएं कि अगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के पास उनके भक्तों के द्वारा दिया गया देव द्रव्य आ रहा है तो उसका जो जायज़ इस्तेमाल वो ये है कि उसके विस्तार के लिए, उसकी सेवा के लिए उसको लगाया जाए। लेकिन जब श्राइन बोर्ड के बीच में से निकल के आते हैं ऐसे फैसले जिनमें ऐसा लगता है कि ये किसी श्राइन का बोर्ड कम है और गवर्नमेंट का एक एनजीओ टाइप का बोर्ड बनाया गया, जिसको हम ये कहें कि पब्लिक सेक्टर बोर्ड बनाया गया, जिसमें श्राइन के रखरखाव की तो बात है, लेकिन जब उसमें प्रोविजनिंग देखी गई तो ये पता लगा कि उन्होंने कहा है कि हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जो गवर्नमेंट का काम करेंगे, क्योंकि एजुकेशन देना, हेल्थ फैसिलिटी देना प्राइमरीली गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आती है। मैं देख रहा था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ साथ जो अभी हमारा राम टेम्पल, श्री राम जी का टेम्पल बनाया गया, किसी भी टेम्पल को बनाने के लिए, किसी भी टेम्पल के रख रखाव के लिए सरकार से पैसा नहीं लिया जाता है, सरकार से ज़मीनें नहीं ली जाती हैं और कोई रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं दिखा जहाँ पे ये पता लगा हो कि सनातन धर्म के मानने वालों ने गवर्नमेंट से गुहार लगाई हो कि हमें धन दीजिए, हमें टेम्पल बनाने हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि भारत की संस्कृति को आगे लेके जाने के लिए, ख़ास तौर पे रिलीजियस संस्कृति को आगे लेके जाने के लिए, सनातन धर्म के विस्तार के लिए जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो सनातनियों के द्वारा देव द्रव्य से ही होगा। और अगर यही सच है जो हमारे सामने आया, तो फिर माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जो देव द्रव्य इकट्ठा हो रहा था उसका इस्तेमाल उसके
विस्तार के करने की बजाय अगर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, यूनिवर्सिटी के तौर पे, मेडिकल कॉलेज के तौर पे लगाया गया, तो कम से कम उसमें एथिक्स ही फॉलो कर लेते, उसमें जस्टिस ही कर लेते, उसमें एक क्लैरिटी के साथ काम करते, उसमें चैरिटी का कंपोनेंट ज़्यादा होता, लोक सेवा का कंपोनेंट ज़्यादा होता। लेकिन वो भी नहीं हमें दिखा। बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया गया हमारे रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों के साथ। 5 बच्चे ऐसे थे जिनका नाम होना चाहिए था। आज समाज उस तरफ अभी ध्यान कम दे रहा है। हमारा काम है अर्थ न्यूज़ में उसको चेतना को जगाना कि उनके बारे में भी सोचिए। बेशक वो माइनॉरिटी थे, बेशक वो 5 बच्चे हैं, लेकिन उनका हक उस ओपन मेरिट के डिसीजन ने छीन लिया। उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। कब कोर्ट सुओ मोटो इस पर ध्यान देंगी? मेरी गुहार है कोर्ट से भी कि आप खुद सुओ मोटो देख सकती थी कि जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज आया और रिजर्वेशन की कैटेगरी ही नहीं फॉलो की गई। उन 5 बच्चों के पास शायद कमी हो, शायद उनके पास सरमाया नहीं हो, कोर्स में जाने के लिए खर्चा होता है। तो मैं बार बार उनसे अपील कर रहा था कि अगर आप अर्थ न्यूज़ में आके अपने आप को बताएं तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जस्टिस के साथ चलने से ही समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से राम जी के टेंपल के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा किया और टेंपल बनाया। इसी तरह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास जो धन इकट्ठा हो रहा था, उसका काम था सनातन धर्म के विस्तार के लिए काम करना। लेकिन जब उस बोर्ड में ज़्यादातर सरकारी लोग आ जाएंगे, सरकारी मानसिकता के लोग आ जाएंगे, तो वो उसमें गवर्नेंस की तरफ ध्यान देंगे, रिलीजियस फेथ की तरफ ध्यान नहीं देंगे, आस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिया जाएगा कि यात्री बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब बोर्ड अच्छा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। यात्रा इसलिए बढ़ती है क्योंकि माँ की भक्ति के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। माँ आदिशक्ति, ग्रंथों में लिखा गया, स्तोत्रों में लिखा गया है कि जो उनकी श्रद्धा करता है, माँ हाथ पकड़ के उनको अपने साथ कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। दुर्गा कवच में लिखा हुआ है, जो इस कवच को पढ़ता है, माँ की श्रद्धा करता है, उसको किस किस किस्म की कामयाबियाँ मिलती हैं। तो वो कामयाबियाँ माँ की भक्ति से बच्चों को मिल रही हैं और बच्चे माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। आपका काम था उस व्यवस्था को मैनेज करना और धन उस व्यवस्था की मेंटेनेंस के लिए लगाना। आज आपने जो डिसीजन लिए, कुछ लोगों ने ये फैसले लिए क्योंकि मेडिकल कॉलेज बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, खर्चा बहुत हो रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए और कोई तरीका निकालो। तो आपने ले आया मेडिकल कॉलेज, ले ली फीस, आप अपनी पर्सनल फाइल्स में अपना पीआर बढ़ा रहे हैं। आपसे मेरा मतलब है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज। और आप बड़ा सेटिस्फाई कर पा रहे हैं अपने ऑफिसर्स को, क्योंकि वो ऑफिसर्स हैं, उनके टारगेट्स हैं। ये काम गवर्नेंस का नहीं था ना, ये गवर्नमेंट चलाने का काम नहीं था। ये काम था एक रिलीजियस हिंदू श्राइन को चलाने का, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन को चलाने का। इसमें तो मेजर डिसीजन लिए जाने चाहिए थे जिससे कि इस धर्म के मानने वालों की, माँ वैष्णो देवी के पूजा पाठ करने वालों की, उनकी एस्पिरेशन का ध्यान रखा जाता, जो नहीं रखा गया। और ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि जो चीज़ की गई, चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे पूरे एजुकेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी की बात करें, उस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी भक्ति की भावना दिखती नहीं है। माँ वैष्णो देवी के नाम से कोई स्कॉलरशिप दिखते नहीं है कि हम आम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लाए हैं। जो बच्चे हम नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन पढ़ने में तेज़ हैं, उनका रिसोर्स की कमी है, उस तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। और ये बोला गया कि नहीं जी मेडिकल कॉलेज लाया है और हम इसको फीस लेंगे और खर्चा पूरा कर देंगे, जो नारायणा को घाटा पड़ा है। तो आज मैं देख रहा था जिस किस्म की डेवलपमेंट हो रही हैं उसके बारे में बात करना ज़रूरी थी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि एलजी ऑफिस इस पे ध्यान दे रहा होगा और सारी चीज़ों की तरफ जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी प्रपोजल्स आएंगे दिल्ली से, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जम्मू कश्मीर के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एनएमसी से, और वो डिसीजन डिले नहीं किए जाएंगे। बिकॉज अक्सर ना एक सेंस ऑफ डिसअपीयर आता है कि भारत में कुछ बदलता नहीं है, जम्मू कश्मीर में क्या ही चेंज हो जाएगा, 370 रोटी तो क्या ही हो जाएगा। फिर अक्सर आता है नहीं जी जम्मू कश्मीर में कुछ बदलता नहीं है। इस बार बदलेगा। इस बार इसलिए बदलेगा क्योंकि लोगों के अंदर चेतना है और जो इनजस्टिस हुआ है ना, वो किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं हुआ है। वो इनजस्टिस एक जागृत श्राइन के अंदर हुआ है, बाय द मैनेजमेंट ऑफ द श्राइन। एंड किसके खिलाफ हुआ है? उन लोगों के साथ जो श्राइन में आस्था रखते थे।
अगर उन लोगों ने ये फैसला लिया होता कि हमने माँ के भक्तों की बेटरमेंट के लिए, उनके भक्तों की सेवा के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने हैं, तो वो मीन भी करते और वो ग्राउंड पे दिखता भी। वो हुआ नहीं। अब जो एजुटेशन चल रही है उसमें हम भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें लीगल एम्बिग्यूटीज़ भी हुई हैं, इसमें लॉ की धज्जियाँ भी उड़ाई गई हैं, मन मर्जी से काम किया गया है। और शायद पैसे का इतना लालच बढ़ गया था उन लोगों के मन में कि उन्होंने खर्चा बड़ा कर दिया, तो क्या करें। तो ऐसे लोगों को हायर किया गया, एक्सपोज हो रहे हैं। और जो लोग भी उनको डिफेंड कर रहे होंगे, माँ वैष्णो देवी उनके ऊपर ज़रूर ध्यान देंगी। और जिस तरीके से पॉजिटिव नोट पे मुझे उम्मीद है ये कमेटी आई होगी और जल्दी पता लगेगा कि ये वहाँ से क्या मैसेज लाए हैं माँ के भक्तों के लिए और उन बच्चों के लिए जो इस उम्मीद में थे कि शायद एक मेडिकल कॉलेज जो श्राइन के द्वारा आएगा उसमें आम बच्चों के लिए भी प्रोविजनिंग होगी, रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए प्रोविजनिंग भी होगी, और एक ऐसा एग्जाम्पलरी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जिसके अंदर उन सारे बच्चों को मौका मिलेगा डॉक्टर बनने का जो डॉक्टर बनने के लिए फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन अफसोस क्या हुआ, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज लाया गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए उन्होंने ये मेडिकल कॉलेज लाया है। और दुख इस बात का है, वो लिखते हैं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। आपने लिखना चाहिए था श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस विद चैरिटी फॉर ऑल। किसी भी जात पात क्रीड के लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, मेरिट आए, मेहनती पढ़ने वाले बच्चे आए, ना कि जो बच्चे फीस दे सकते हैं उनको मेरिट के तौर पे बता के लाया जाए। और बोपी से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग खामोश इस तरह बैठे रहेंगे तो उन बच्चों को क्या होगा जो डिज़र्व करते थे अपनी कैटेगरी की वजह से, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया था इस कॉलेज में पढ़ना। डिले हो रहा है, ठीक नहीं है। विश्वास बढ़ना चाहिए स्टेट के प्रति आम लोगों का। जब लोगों के मन में उदासी आ जाती है ना, तो वो चीज़ें समय के लिए ठीक नहीं होती। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और जब तक कि माँ वैष्णो देवी आदि शक्ति इसके ऊपर अपनी कृपा आशीर्वाद नहीं करते, तब तक मैं माता रानी के आशीर्वाद से, कृपा से इस तरीके से अलर्ट्स, अवेयरनेस देता रहूँगा। और एक जर्नलिज्म को फॉलो करने वाले प्रोफेशनल की तरह, एक मीडिया उसकी तरह अपनी ड्यूटी देता रहूँगा। तो जो भी खबर सामने निकल के आएगी उसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल स्टेटस को है, कुछ भी डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है। उम्मीद है होने की, और उम्मीद इसलिए है कि सब लोग चाहते हैं कि इससे पहले और गलतियाँ हों और आगे चल के पछताना पड़े, हालात दूसरी तरफ चले जाए। क्यों जाएंगे? कौन नहीं देख रहा बांग्लादेश के हालात की तरफ? किसको नहीं दिख रहा कि कहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये इतनी सेंसिटिव जगह है जहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को ये पता होना चाहिए कि श्राइन्स में जब इस तरीके के डेवलपमेंट्स हों, जो डेवलपमेंट्स आगे चल के कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो हम लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी देने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेशर बिल्ड करना चाहिए गवर्नमेंट पे, ताकि वो जो गलत फैसले लिए गए हैं उनको करेक्ट करें। जय माता दी।